हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंड साइंस। ओके, आज हम लोग रिप्रोडक्शन की मेथड्स पर डिस्कस करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? आप लोग जानते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट बॉडी होती है। ओके, देखिए उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। या तो इसमें कोई पेरेंट्स जो होता है वो मेल होता है या तो फीमेल होता है। ओके, पर ये नहीं होगा कि इसमें मेल भी हो और फीमेल भी हो, ऐसा इसमें नहीं होता है। ओके, इसके लिए शरीर में कोई विशिष्ट जनन अंग या जनन कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। ओके, जिस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जर्म सेल्स पाई जाती है, उसी तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई विशिष्ट जननांग इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो दूसरे शब्दों में कहा क्या होता है कि जो युग्मकों के निर्माण एवं संलयन के बिना एक जनक द्वारा संतति का बनना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो युग्मकों का निर्माण होता है और ना ही उसमें कोई युग्मकों का संलयन होता है। ओके, वो होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इसमें और देखा जाए तो इसमें परिणाम स्वरूप फॉर लास्ट में रिजल्ट में क्या होता है कि जितने भी सभी संततियाँ बनती है वो आनुवंशिक दृष्टि से अपने पेरेंट्स के समान होती है। ओके, जैसे नॉर्मली आपने कभी नोटिस किया होगा कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू जो संततियाँ होती है वो एकदम हूबहू बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसी नहीं होती है, वो उनसे डिफरेंट होती है। ओके, जैसे अगर पेरेंट्स हैं वो काले हैं तो उनके बच्चे गोरे भी हो सकते हैं। ओके, या फिर पेरेंट्स अगर गोरे हैं तो उनके बच्चे काले भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सभी संततियाँ आनुवंशिक दृष्टि से अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। ओके, नेक्स्ट देखा जाए तो एक जनक के प्राप्त समरूप संततियों को क्लोन कहते हैं। क्लोन किसे कहते हैं देख लेते हैं हम लोग कि एक जो पेरेंट है उनसे जो प्राप्त एकदम समरूप, समरूप मीन्स होता है समान संततियों को कहा जाता है क्लोन। ओके, एंड जो क्लोन है उसके प्रत्येक सदस्य को, उसके प्रत्येक मेंबर को रेमेट कहा जाता है। ओके, ये आप लोगों से एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िए डिटेल में। एग्ज़ाम में जो भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिन्हें अक्सर बच्चे बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम से बाहर है, ये तो हमारी गाइड में थे ही नहीं, ये तो बुक में थे ही नहीं, वो ऑब्जेक्टिव फंसते हैं यहाँ से। जैसे नॉर्मली देखिए ये लिखा है एक जनक से प्राप्त समरूप संततियों को क्लोन कहते हैं, तो आपको क्लोन नहीं देंगे और पूछ लेंगे कि एक जनक से प्राप्त समरूप संततियों को खालिस्तान कहते हैं, तो आपको उसमें क्लोन लिखना होगा। ओके, या तो फिर वो दे देंगे कि क्लोन के प्रत्येक सदस्य को खालिस्तान कहते हैं, तो आपको उसमें रेमिट लिखना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि इस प्रकार के जनन में जो जनक होते हैं तथा संतानें होती है उनके बीच में कोई भी आनुवंशिक पदार्थ या आनुवंशिक मटेरियल का या आनुवंशिक कैरेक्टर का कोई भी उनमें अंतर नहीं होता है। ओके, जैसे जो पेरेंट्स हैं और संतान है उनके मध्य आदान प्रदान, ऐसा कोई भी आदान प्रदान इनमें नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखा जाए प्रतिलिपियों का निर्माण साधारण एवं प्रत्यक्ष रूप से तीव्र दर से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉर्मली किन किन में होता है और किन किन में नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए असेक्सुअल जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मुख्य रूप से सभी पौधों में तथा सभी इनवर्टिब्रेट्स में होता है। ओके, जितने भी प्रकार के सभी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें होता है और जितने भी प्रकार के पौधे हैं उनमें होता है। ओके, जैसे देखिए प्रोटोजोन्स, पॉरीफेरन्स, निडेरियंस, ब्रायोजोयंस। ओके, इनमें इन सभी में ये जो एनेलिड्स हैं इनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक, अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं फाइलम या ऐसे एनिमल्स जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो नहीं वाले हमारे आ जाएंगे मॉलस्का, ऑर्थोपोडा फाइलम के जो मेंबर्स हैं तथा सभी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं। ओके, ये वर्टिब्रेट्स हो गए, वर्टिब्रेट्स तथा मॉलस्का एंड ऑर्थ्रोपोडा। ओके, इन सब में इस प्रकार का जनन नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जीवों में जितने भी प्रकार के अलैंगिक जनन है वो कितनी विधियों के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी विधियों पर डिटेल में डिस्कस करें तो विधियों को देख लेते हैं। सो फर्स्ट मेथड है विखंडन,
ओके, जिसे इंग्लिश में फिजन बोलते हैं, इसे भी हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मोटोमी, मुकुलन, बडिंग, बीजाणुजनन, स्पोरिलेशन, ओके, खंडन, फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या तो फिर इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। ओके, सो हमें ये सारी मेथड्स को डिटेल में विथ डायग्राम एक्सप्लेन करना है। ओके, इन सारे क्वेश्चंस में से, इन सारे टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आप लोग एक काम कीजिए, अभी तो आप लोग सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये जितनी भी मैंने अभी मेथड्स बताई है, जितनी भी लाइंस कवर की है मैंने, उन सबको आप लोग अपनी एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उस पर लिख दीजिए आप लोग कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, और लिख दीजिए उसमें पूरा पैराग्राफ। इसके बारे में कहीं से भी कोई भी लाइन आ सकती है, तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।